तो चलो अब शुरू करते हैं। तो अब हमारा बचा हुआ टॉपिक रहेगा ये मांझी, मांझी प्रगना शासन, मुंडा मानकी शासन, ढोलकू शासन, जातीय पंचायत। ओके, तो कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में, लेकिन अगर छोटा छोटा भी बन जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो, तो फिर आज हमारा टॉपिक है मांझी। मांझी रेजिम को सबसे पहले देते हैं। मांझी, मांझी या मांझी रेजिम। ओके, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसमें आते हैं कि इसका क्या है शासन व्यवस्था, मतलब इसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ओके, तो अब सबसे पहले आते हैं कि मांझी में क्या होता है। संथाल, संथाल के बारे में देखते हैं। संथाल मतलब मांझी का ही पार्ट है, अभी बताएं कैसे। संथाल जो है कि मेजोरिटी ट्राइब है झारखंड में। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में कौन है? संथाल। ओके, और सबसे पुराना कौन है वो भी हम देखेंगे। वैसे बता देते हैं, असुरा। असुरा ट्राइब जो है कि सबसे पुराना ट्राइब है। ओके, तो मेजोरिटी ट्राइब कौन है? संथाल। और इनकी एक्टिविटी क्या है? इनकी एक्टिविटी है फार्मिंग। ओके, और ऐसा माना जाता है ये जो है संथाल, ये बहुत मेजोरिटी ये फार्मिंग करती है। ऐसा माना जाता है कि ये जो है कि बंगाल से आए हैं। कहाँ से आए हैं? बंगाल से। ओके, और बंगाल के में इनको क्या कहा जाता था? बंगाल में इनको कहा जाता था साओतर। ओके, बंगाल में क्या कहा जाता था? साओतर। तो अब ये झारखंड में कहाँ रहते हैं? तो ये झारखंड में सबसे ज़्यादा जो रहते हैं उस इलाके का नाम है उस इलाके का नाम है संथाल परगना। ओके, तभी इनका नाम पता है संथाल। ओके, संथाल परगना एक रीजन है, वहाँ रहते हैं ये लोग। ओके, तो अब क्या होता है, जैसे ये संथाल एंटर करते हैं, संथाल मतलब झारखंड में, तो झारखंड में पहले से एक कम्युनिटी रहती थी। यहाँ से पहले से एक कम्युनिटी रहती थी जिसका नाम है पहाड़िया कम्युनिटी। क्या नाम है? पहाड़िया कम्युनिटी। ये पहले से रह रही थी संथाल परगना में। अब इधर से आते हैं संथाल, इधर से आते हैं संथाल, तो दोनों के बीच में हो जाता है यहाँ पे क्लैश, लड़ाई हो जाता है, क्लैश होता है। अच्छा, तो अब ये क्लैश की वजह से दोनों आपस में रह नहीं पा रहे थे। तो इस क्लैश को, तो यहाँ पे एक डिमार्केशन बाउंड्री लाइन दिया था, जिस तरह से आपने देखा है ना कि इधर इजराइल है, ओके, और इधर पैलेस्टीन है, तो उनके बीच में क्या है? एक बाउंड्री लाइन है। उसी तरह से यहाँ जो थे तुम्हारे पहाड़िया, पहाड़िया और संथाल दोनों के बीच में एक डिमार्केशन लाइन होता है। ओके, इधर पहाड़िया है, इधर पहाड़िया है, और इधर क्या है? संथाल है। ओके, तो उनके बीच में एक डिमार्केशन लाइन है, और इस डिमार्केशन लाइन को बोला गया दामिने को। क्या नाम बोला गया? दामिने को। इस डिमार्केशन लाइन को बोला गया। ओके, अब जो है क्या है, यहाँ संथाल रहते रहते, रुको थोड़ा चेंज करते हैं, डिमार्केशन लाइन हो गया ये वाला। ओके, अब संथाल यहाँ पे रहते रहते एक सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं, एक सिस्टम को। ओके, और इस सिस्टम का नाम है, मतलब ये सिस्टम अडॉप्ट किससे करते हैं ये सबसे पहले जानते हैं। ये सिस्टम अडॉप्ट करते हैं सौरिया, ठीक है, सौरिया पहाड़िया ट्राइब से। ओके, सौरिया पहाड़िया ट्राइब से एक जो है कि सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं। ओके, और इसी सिस्टम को, चलो अब यहाँ पे आ रहा है मेन लाइन मेरा। अरे ये क्या हो गया? चलो, तो ये पूरा क्यों? चलो, तो अब एक सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं, और इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इस सिस्टम को हम बोलते हैं मांझी सिस्टम। ओके, क्या बोलते हैं? मांझी सिस्टम। एक सिस्टम अडॉप्ट कर लेते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं मांझी सिस्टम। ओके, और ये मांझी सिस्टम कैसा सिस्टम था? ये बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक सिस्टम था। ये क्या था? डेमोक्रेटिक सिस्टम था। ओके, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम था। यहाँ तक समझ में आया? क्या था कि मैंने बताया संथाल के बारे में, मांझी रेजिम हम शुरू कर रहे थे, ठीक है। संथाल मेजोरिटी में है, इंडिया में सबसे ज़्यादा ये फार्मिंग करते हैं, ये बंगाल के साउथर्न रीजन से आए हैं। ओके, तो जैसे ही ये आ रहे थे, इनका जो है कि पहाड़िया ट्राइब के साथ क्लैश होता है, तो इनके बीच में एक डिमार्केशन लाइन आता है। ओके, तो पहाड़िया कम्युनिटी कैसी थी? ये फ्रीडम लविंग कम्युनिटी थी, फ्रीडम लविंग। ऐसा कहीं पूछ दे ऑप्शन आ जाए, तो ये बहुत ज़्यादा आज़ाद रहना चाहती थी। ओके, तो अब ये पहाड़िया और संथाल के बीच में डिमार्केशन हो जाता है, इस डिमार्केशन को बोलते हैं दामिने को। तो ये आ सकता है, ओके, ये आया भी होगा, हम देखेंगे अभी। तो संथाल सिस्टम जो है कि एक सिस्टम को अडॉप्ट कर लेता है जिसको बोलते हैं मांझी सिस्टम। और ये मांझी सिस्टम किससे अडॉप्ट करता है? सॉरी, पहाड़िया ट्राइब से। और ये कैसा सिस्टम था? ये बहुत डेमोक्रेटिक सिस्टम था। ओके, और इस सिस्टम में होता क्या था? मांझी सिस्टम में क्या होता था? तो मांझी सिस्टम में होता था एक विलेज। ओके, और विलेज को मैनेज कौन करता था? विलेज को मैनेज कौन करता था? विलेज को जो मैनेज करता था उसी को बोलते थे मांझी। जो विलेज को मैनेज करता था उसको क्या बोलते थे? मांझी। ओके, तो ये हेड ऑफ द विलेज होता था। ओके, एंड ही इज ऑल्सो द वर्शिपर। तो ये हेड भी होता था। एक विलेज को मैनेज कौन करता था? ये, तो ये मैनेजर भी हो गया, हेड भी होता था, और प्लस
वर्शिपर, पुजारी भी यही होता था, वर्शिपर पूजा करने वाला, ये भी यही होता था। ओके ओके। अब इस मांझी को असिस्ट कौन करते थे? तो इनको असिस्ट करने के लिए 4 लोग होते थे। इन 4 लोगों का काम भी देखेंगे हम लोग बहुत डिटेल में। ओके, 4 लोग होते थे। पहले का नाम था गिरी, दूसरे का नाम था कोटवार, गिरी कोटवार। तीसरा भंडारी, गिरी कोटवार भंडारी एंड गोडैत। ये 4 लोग इसे असिस्ट करते थे। यहां तक समझ में है? अब देखो, अब जैसे भी कोई भी केस होता है लाइक, अगर कोई भी केस होता है लाइक होता है सेक्सुअल ऑफेंसेस हो, ओके, सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंसेस, फॉरबिडन सेक्स, डाइवोर्स, थेफ्ट। अच्छा, ये आपको बार बार जो है कि हर इसमें मिलेगा, ठीक है, कि इनमें बहुत ये था कि अब जो है कि मतलब सेक्सुअल ऑफेंसेस में बहुत ज़्यादा तगड़ा था हर ट्राइब में। अब दूसरे ट्राइब में शादी नहीं कर सकते तो आपको बार बार मिलेगा, ठीक है। तो इन सारे डिस्प्यूट को कौन देखता था? ये आ सकता है क्वेश्चन। इन सारे डिस्प्यूट को देखता था ग्राम पंचायत। ओके, ग्राम पंचायत। अगर 2 विलेज के बीच में, वेट, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, अगर 2 विलेज के बीच में लड़ाई हो गया, ओके, इंटर गवर्नमेंट, तो इनके लिए क्या था? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था। ओके, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 2 भाग में बटा हुआ था, 5 to 20 विलेजेस का, ओके, एंड इनमें 70 to 80 विलेजेस का, 2 तरह का था इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 तरह में बटा होता। तो ये जो छोटा छोटा मुद्दा है ये तो ग्राम पंचायत देखता था। और ये अब इस पूरे इंटायर एरिया का तो 2 तरह का ऑर्गेनाइजेशन, तो इस तरह कोई बात आएगा तो बता देना। ओके, ये 2 तरह का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या क्या करता था? कोई भी डिस्प्यूट हो अलग अलग विलेजेस का वो देखता था। ओके, और इन सब के बीच में सिर्फ सरदार नहीं था, ब्रिटिशर्स, ओके, ब्रिटिशर्स जो थे वो 3 तरह की चीजों को रिकॉग्नाइज करते थे। पहला कौन था? सरदार, नायक एंड मांझी, सरदार, नायक एंड मांझी, ये तीनों को रिकॉग्नाइज करते थे। कौन? ब्रिटिशर्स। तो सिर्फ इनको रिकॉग्नाइज करते थे? नहीं, सिर्फ रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, बल्कि इनको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता था, ठीक है, मंथली स्टाइपेंड इनको दिया जाता था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इन्हें मंथली स्टाइपेंड मिलता था? हाँ। और सरदार जो है इंटायर एरिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। सरदार क्या लेता था? रुको, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटायर एरिया, पूरे एरिया का जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। कौन? सरदार। ओके, अब आते हैं डिटेल में कि ये मांझी सिस्टम में होता क्या था। ओके, तो हर संथाल का एक पंचायत होता था। ओके, पंचायत होता था, और उस पंचायत का जो हेड होता था वो होता था तुम्हारा मांझी। हर पंचायत होता था, उसका हेड होता था, उसके हेड को क्या बोलते थे? मांझी। ओके, अब हम क्या बताते इस सिस्टम में, सौरिया पहाड़िया सिस्टम में क्या था कि जो मांझी है वो तुम्हारा वर्शिपर भी होता था। ओके, वो पूजा वूजा भी करवा लेता था, वर्शिपर होता था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि संथाल ने उस सिस्टम को अडॉप्ट किया था, ओके, उस सिस्टम को पूरा तरह से नहीं किया था, तो यहाँ पे इनका जो है कि एक रिलीजियस हेड भी होता था, रिलीजियस हेड। और उस रिलीजियस हेड को क्या बोलते थे? उस रिलीजियस हेड को बोलते थे नायकी। ओके, नाइकी याद रखना, नाइकी का जो जूता होता है ना, नाइकी का जूता, वही याद रखना कि वो जो है कि रिलीजियस हेड होता है। ओके, याद रहेगा। तो मांझी जो हेड होता है। अब अगर पूछ दे क्या मांझी वर्शिपर होता है? वर्शिपर है, लेकिन जो रिलीजियस हेड है वो है नाइकी। ओके, अब मांझी का क्या काम था? ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। जुडिशियल पावर थे इसके पास, जुडिशियल पावर थे, दोनों पावर रहेगा। ओके, तभी तो हेड होगा, जुडिशियल पावर थे। ओके, अब ये क्या है? ये कन्वीन करता था, मतलब क्या, लोगों को बुलाता था, किस चीज के लिए? ग्राम सभा के लिए, ठीक है, ग्राम सभा कन्वीन करता था। कन्वीन मतलब स्टार्ट करना, कन्वीन करता था। ओके, अब बता, 2 के बीच पे लड़ाई हो रहा है तो ये सेटल क्वेरी करेगा। ऑफकोर्स जब ग्राम सभा ये करेगा तो ये सेटल क्वेरी,
जितना भी जो है कि कोई भी क्वेरी हो गया, छोटा मोटा झगड़ा, वो सब ये करेगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात आता है, क्या मांझी, रुको रुको, हम इसको पॉइंट वाइज लिख देते हैं, कलर चेंज करके। ये मांझी, मांझी अब क्या क्या कर रहा है, देखो मांझी एक बाई एक क्या कर रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। चलो, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, पंचायत का हेड है, सबसे पहले ये जान दो, ये पंचायत का हेड है, पंचायत का हेड है। चलो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है, ये जुडिशियल फंक्शन है इसका, जुडिशियल फंक्शन भी है। चलो, अब आ रहे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में ये क्या क्या काम कर रहा है, रुको बहुत छोटा छोटा लिखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में ये क्या काम कर रहा है, ग्राम सभा को कन्वीन करना, ग्राम सभा मतलब स्टार्ट करना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया ना। चलो, ग्राम सभा करना, और जुडिशियल काम में ये क्या कर रहा है, कोई भी क्वेरी हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, क्वेरी, ठीक है, क्वेरल हो गया किसी के बीच में, क्वेरल मतलब वही लड़ाई झगड़ा, इन सबको रिजॉल्व करना, ये इसका जुडिशियल काम हो गया। ओके, अब एक और आता है, क्या ये रेवेन्यू कलेक्ट करता था, या ही कलेक्ट्स रेंट, रेंट भी जो है वो भी कलेक्ट करता था घर घर जा करके, ओके, कि किसका क्या रेंट है, ठीक है, रेंट कलेक्ट करता था। ओके, अब इसके जुडिशियल फंक्शन में क्या आ गया, इसके जुडिशियल फंक्शन में ये आ गया, ये मैरिज रिलेशनशिप को भी इस्टेब्लिश कराता था, ठीक है, इस्टेब्लिश। अच्छा, अब ये बताओ, इस्टेब्लिश, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, इस्टेब्लिश मैरिज रिलेशनशिप, ठीक है, वो भी, तो ये जुडिशियल काम हो गया इसका, अदालती काम, ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो गया, कलेक्ट, जैसे डीसी होता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, तो वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो गया, ग्राम सभा कन्वीन करना, ठीक है। अब ये आ गया क्वेरी, मैरिज रिलेशन इस्टेब्लिश करना। अब बताओ, जिस तरह से डीसी अकेला नहीं होता, तो इतना सारा काम करने के लिए ये अकेला नहीं पड़ जाएगा, ये अकेला पड़ जाएगा, तो इसको हेल्प करने के लिए कौन होता था, इसका एक असिस्टेंट होता था। ओके, और इसके असिस्टेंट का नाम क्या था, इसके असिस्टेंट का नाम था जोग मांझी। ओके, मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन एक इधर उधर नहीं आएगा। ओके, तो अब जो जोग मांझी का काम क्या था, जोग मांझी का ये काम है कि सारे जो भी मतलब जो भी काम हो रहा है, मैंने तुमसे क्या बताया, ये सारा काम बता दिया मांझी का, तो मांझी इतना काम अकेला नहीं कर सकता है। ओके, तो अब इसमें गोदैत, मैंने बताया था ना, गोदैत कहाँ गया, गोदैत, गोदैत 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 भाई, गोदैत भाई जो है ये है मैसेंजर, ठीक है, ये है मैसेंजर, मैसेंजर ऑफ हु, मैसेंजर ऑफ मांझी। अब जैसे कहीं ग्राम सभा होने वाला, तो उसके बारे में ये क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन कौन कराएगा, इन्फॉर्मेशन बताएगा यही तुम्हारा गोदैत, ठीक है, तो गोदैत जो है कि तुम्हारा मैसेंजर है। और जोग मांझी क्या करता है, जोग मांझी उसका असिस्टेंट है, असिस्टेंट है, और अगर कहीं मांझी एब्सेंट है, तो सारा काम कौन करेगा, जोग मांझी। लाइक तुमने देखा ना, वाइस प्रेसिडेंट और एक प्रेसिडेंट, तो इसी तरह का सिस्टम है, और इसके सारा काम ऑथेंटिक होगा, हाँ, जब मांझी एब्सेंट है, मांझी, ओ मांझी, ओ माही, अच्छा मांझी है, मांझी एब्सेंट है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑफिशियल वर्क कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑफिशियल, ऑफिशियल, ऑफिशियल कौन है, ये इस सेंस में है तुम्हारा जोग मांझी। ओके, मांझी के एब्सेंट में ये सब काम है, और ये क्या काम करता है, ये सब लोगों पे नजर रखता है, कौन क्या काम कर रहा है, कि किसका क्या, मैरिज का काम क्या चल रहा है, ठीक है, मैरिज, बर्थ से रिलेटेड इशू, ओके, बर्थ से, मैरिज से रिलेटेड इशू, ये सब जो है कि कौन रिजॉल्व करता है, यही रिजॉल्व करता है। ओके, चलो, अब बर्थ हो गया, तो बर्थ में तो कोई इशू नहीं होता, मतलब ये एडवाइस देता है, और इसका एडवाइस बहुत माना जाता है। जैसे जोग मांझी बोल दिया कि हाँ लड़का हुआ है, लड़के को क्या करो, 3 बार जो है कि माता छिन्न मस्तिका के पास जा करके माथा टेको, तो ये सब बहुत माना जाता है जोग मांझी का, और ये सब काम क्या है, जोग मांझी। और मांझी अगर एब्सेंट है तो ये तुम्हारा, मांझी अगर एब्सेंट है नहीं है, तो जोग मांझी का काम ऑथेंटिक माना जाएगा। ओके, तो अब हमने क्या देखा, ये जो है सारे क्वेरल कौन देख रहा है, सारा क्वेरल तुम्हारा देख रहा है, ये क्या बोलते हैं, मांझी। ओके, मांझी सारे दिक्कतों को देख रहा है, लेकिन अगर कोई सीरियस इशू हो जाए, लाइक मर्डर सीरियस इशू हो जाए, ओके, और कोई भी हीनियस क्राइम हो जाए, और सारे इसमें जो है कि तुमको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है, वो बहुत गलत माना जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो अगर हस्बैंड का है, तो उसको वाइफ के सामने पहले प्रूफ कर दिया जाएगा। ओके, अगर प्रूफ हो गया, तो तब वहाँ पे कुछ जेंटलमैन बैठेंगे, कौन बैठेंगे, जेंटलमैन।
ओके, जेंटलमैन, कुछ पढ़े लिखे लोग उस ट्राइब के, और उनको बोलते हैं भागो प्रजा। भागो प्रजा, भागो प्रजा बैठेगा। ओके, भागो प्रजा के बैठने के बाद इस केस को कौन रिजॉल्व करेगा? इससे बड़ा आदमी, और इससे बड़ा आदमी कौन है? उसको बोलेंगे देश मांझी। क्या बोलेंगे? देश मांझी। उससे बड़ा है ना, देश मांझी, मांझी से बड़ा। या फिर इसी को बोलते हैं परगानेत। देश मांझी या परगानेत, याद रहेगा। देखो, परगानेत, परगानेत, परगानेत या देश मांझी। मांझी से बड़ा है, सीरियस क्राइम है, तो मांझी नहीं रिजॉल्व करेगा, इसको बोलेंगे परगानेत। और यहाँ पे पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट यहाँ पे जो सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है, ये तुमको हर ट्राइब में अभी पता चलेगा, इसको बोलते हैं बैथलाहा। बैथलाहा करके, बैथलाहा, बैथलाहा पनिशमेंट जो है कि सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है। रुको, इसको मिटा करके फिर से लिख देते हैं। बैथलाहा, बैथलाहा पनिशमेंट है। ये क्या है? पनिशमेंट, सबसे खतरनाक पनिशमेंट है। अब इस पनिशमेंट में क्या होता है? बैथलाहा में, बैथलाहा में ये होता है कि तुमको चाहे कि क्या बोलते हैं, मतलब पूरा जो कम्युनिटी है उससे निकाल दिया जाता है। ओके ओके, हेलो। तो इसमें थोड़ा सा एक गलती हो गया, इसका नाम बैथलाहा नहीं बितलाहा है, बितलाहा। ओके, मतलब पूरा समाज से निकाल देंगे, जिसे क्या बोलेंगे? हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है, हाईएस्ट पनिशमेंट है। ओके, याद रहेगा, चलो ठीक रहेगा। हाईएस्ट पनिशमेंट है, और इसको क्या बोलते हैं? सोशल बेनोवेलेंस, मतलब सोसाइटी से निकाल देना। ओके, सोशल बेनोवेलेंस, बिथलाहा, बस याद रखना। ओके ओके। अब मान लीजिए कोई अनमैरिड वुमेन है जिसकी शादी नहीं हुई, अनमैरिड वुमेन। ओके, अनमैरिड वुमेन कहाँ से होगी? अनमैरिड गर्ल है जिसकी शादी नहीं हुई। अब नाउ शी इज प्रेग्नेंट, अब वो जाएगी प्रेग्नेंट है, तो अब कौन डिसाइड करेगा? तो अब जो ये किस्सा है, ये किसके पास जाएगा? जोगमांझी के पास। जोगमांझी, अच्छा, इस तरह किस्सा तुमको बार बार मिलेगा सारे ट्राइब में, यही सबसे बड़ा इनके पास इश्यू था। ठीक है भी। तो जोगमांझी के पास जाएगा, और जोगमांझी क्या बोलेगा? जोगमांझी बोलेगा कि आप जो है आइडेंटिफाई करो कि कौन इसका पति है, हु इज द पति। ठीक है, हस्बैंड कौन है। अगर वो हस्बैंड को अगर बोल देती है कि हाँ ये हस्बैंड है, ओके, तो देन तो है जो है कि उन दोनों की शादी की जाएगी, उस लड़के को फोर्स किया जाए कि आप उसे एक्सेप्ट करो। अगर वो नहीं बताती है, ओके, मतलब पूरी फैमिली बोलती है कि नहीं, वी विल नॉट डिस्क्लोज द नेम। ओके, फैमिली अगर नहीं डिस्क्लोज करती है नेम ऑफ द फादर, तब क्या होगा? तब जो है कि गर्ल की फैमिली को जो है कि क्या देना होगा? राइस पल्सेस। ठीक है, राइस पल्सेस, खांसी जो है एक्सेट्रा, पूरे ट्राइब को जो है कि खिलाना होगा। ओके, ठीक है, रिचुअल के तौर पे। तब जो है कि इसका जाके पनिशमेंट जो है कि रिमूव होगा, और फिर जो है कि उस बच्चे को चाइल्ड को जो है कि कौन जो है जोगमांझी अपने ट्राइब के नाम पे उसका नामकरण करेगा। ओके, चलो, ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक बात बताया था, एक चीज़ रह गया। ओके, कि देश मांझी और तुम्हारा प्रगनैत, ये एक चीज़ नहीं होता है। देश मांझी क्या होता है? देश मांझी अगर 5 से 8 विलेज का ग्रुप हो, 5 से 8 विलेज का ग्रुप हो, तो उसके हेड को कहेंगे देश मांझी। ओके, और अगर 15 से 20 विलेज हो तो उसको क्या बोलते हैं? प्रगना। 15 से 8 विलेज हो तो बड़ा हो गया, और उस प्रगना के हेड को बोलते हैं प्रगनैत। प्रगना हो गया, और उसके हेड को बोलते हैं प्रगनैत। तो सबसे बड़ा पोजीशन कौन सा हो गया? तो सबसे बड़ा पोजीशन हो गया प्रगनैत। सबसे बड़ा कौन सा पोजीशन हो गया? प्रगनैत। ये सबसे बड़ा पोजीशन हो गया। अब प्रगनैत से नीचे हो गया प्रगनैत, ये हो गया 15 to 20 विलेजेस। उससे छोटा हो गया देश मांझी, डीएम लिख देते हैं, और उससे छोटा हो गया मांझी। ओके, चलो, तो देश इज ये हो गया 5 से 8 विलेजेस, और उससे छोटा हो गया 1 विलेज का पंचायत, 1 विलेज का। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मांझी। ओके, ये याद रहेगा। चलो, और तुम्हारा मांझी से छोटा कौन हो गया? मांझी से छोटा हो गया जोग मांझी। ओके, सबसे बड़ा प्रगनैत, उससे छोटा क्या बोलते हैं, डीएम तुम्हारा, मतलब देश मांझी, उससे छोटा मांझी।
मांझी को असिस्ट कौन कर रहा है? ये असिस्टेंट है। असिस्टेंट है किसका? देखो क्वेश्चन इसी से आएगा क्योंकि टॉपिक तुम्हारा यही है, यही सब में सभी हम क्वेश्चन दिखलाएंगे। ये सब नहीं, बिथलाहा वगैरह पूछ सकता है, पर देखो क्वेश्चन यही रहेगा। प्रगनैत हेड हो गया 15 से 20 विलेज का, उससे छोटा हो गया देश मांझी 5 से 8, उसके बाद एक विलेज का हो गया मांझी। मांझी का असिस्टेंट कौन हो गया? जोग मांझी। अगर मांझी नहीं है तो जोग मांझी क्या करेगा? असिस्ट करेगा। ओके, और इसका मैसेंजर, मतलब अब बोल दो तो इसको असिस्ट करने वाले और कौन कौन से हैं? मांझी को असिस्ट करने वाले, पहला हो गया जोग मांझी, दूसरा मांझी को असिस्ट करने वाले गोडैत। और गोदैट कौन है? गोडैट मैसेंजर है। ठीक है, गोदैट क्या है? मैसेंजर है। क्वेश्चन यही से पूछा है। चलो, गोदैट मैसेंजर, और भी लोग हैं जिनके बारे में फंक्शन बताया हुआ नहीं है, लेकिन अगर पूछ देगा तो और भी लोग कौन है? गिरी, गिरी है। और फिर क्या है? कोठवारी, कोठवारी। ओके, और फिर क्या है? भंडारी। ये सब इसको असिस्ट करते हैं। और तुम्हारा वाइस, इसको बोल सकते हैं वाइस, वाइस मांझी। ओके, वाइस मांझी हो गया। ओके, अब इसके बाद एक रिलीजियस हेड भी है। रिलीजियस हेड, रिलीजियस हेड, रिलीजियस हेड को क्या बोलेंगे? रिलीजियस हेड को बोलेंगे नायका। तो याद है? बिथलाहा पता है? नो, चलो खत्म हो गया। चलो अब इस पे एक बार नजर डाल लेते कि हम लोगों ने क्या क्या देखा। चलो, इससे फिर PYQ भी देखेंगे। तो हमने सबसे पहले देखा, वेट, सबसे पहले कहाँ आ गया यार, बड़ा दूर है, बहुत दूर है। मांझी रेजिम। तो संथाल बहुत मेजोरिटी कम्युनिटी है। ठीक है, ये सबसे पहली कम्युनिटी कौन थी? असुर। असुर को हटा करके संथाल आई। संथाल फार्मिंग कम्युनिटी थी। ये बंगाल से आई थी, बंगाल के सहोतर, सहोतर से आई थी। ओके, और ये आकर के कहाँ बस गए? तुम्हारे संथाल परगना में। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? संथाली। ओके, अब जैसे ये संथाल में आए, संथाल परगना में, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक कम्युनिटी रहती थी जिसको बोलते थे पहाड़िया कम्युनिटी, और ये बहुत फ्रीडम लविंग कम्युनिटी थी। संथाल जैसे ही आए तो दोनों के बीच में हो गया क्लैश। ओके, दोनों के बीच में हो गया क्लैश। अब क्लैश होने की वजह से संथाल जो है कि वहाँ पे एक डिमार्केशन बाउंड्री कर दिया, दोनों दोनों कम्युनिटी, उसको बोलते हैं दामिने कोह। क्या बोलते हैं? दामिने कोह। अब जो है कि संथाल जो है कि वहाँ का एक पॉलिटिकल सिस्टम था, उसको अडॉप्ट कर लिया, और वो बहुत डेमोक्रेटिक सिस्टम था, और उसी सिस्टम को बोलते हैं मांझी सिस्टम। बहुत डेमोक्रेटिक सिस्टम था। ओके, माँ कसम, लाजवाब डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब इसमें क्या होता था? जो हेड होता था एक पंचायत का, उसको बोलते थे मांझी। वो वर्शिपर भी था, वर्शिप भी करता था। और उसको कौन हेड करते थे? गिरी, कोटवाड़, भंडारी, गोडैट। गोडैट मैसेंजर होता था। ओके, तो ये जितने भी छोटे मोटे क्राइम है, लाइक सेक्सुअल ऑफेंसेस, डाइवोर्स, थेफ्ट, चोरी चमारी, इन सब काम को हैंडल करता था। ठीक है, चलो, अब क्या था कि अगर किसी दो विलेज के बीच में अगर लड़ाई हो गया, एक विलेज यहाँ है, एक विलेज यहाँ है, अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, तो 15 से 20 विलेज का एक ग्रुप बना था, और 70 से 80 विलेज का, क्योंकि अब विलेज विलेज रहेगा। तो ये समझ लो तुम, इनका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, UN था इनका। ओके, ये समझ लो इनका UN था। तो ये भी बना हुआ था। कितना कितना ज़्यादा ये है। चलो, अब इनका UN था, लिख देते हैं UN, ताकि कभी देखोगे तो याद आ जाएगा। ये इनका UN था। ओके, अब जो है ब्रिटिशर्स जो है ये क्या मांझी को रिकॉग्नाइज करते थे? हाँ, ये रिकॉग्नाइज करते थे मांझी को, सरदार को, नायक को, तीनों को। ठीक है, और इनको मंथली स्टाइपेंड भी देते थे, मतलब ये पूरे तरह से एम्प्लॉयड थे, कहने का बात है। ओके, तो संथाल के सिस्टम में क्या था? एक मांझी था। ओके, और फिर एक रिलीजियस हेड भी था जिसको बोलते थे नाइकी। ओके, तो नाइकी कौन क्या काम करता था? एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल पावर भी था, ग्राम सभा को कन्वीन करता था। ये सब काम अकेले नहीं कर सकता था। तो इस तरह से मैंने मांझी के काम को दो भाग में डिवाइड किया, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में क्या हो गया? तुम्हारा रेंट कलेक्ट करना, ग्राम सभा कन्वीन करना। जुडिशियल वर्क में हो गया क्वेरी, ठीक है, मैरिज रिलेटेड रिलेशन को स्टैब्लिश करना। ओके, अब इसको असिस्ट करते थे जोग मांझी। ठीक है, जोग मांझी असिस्ट करते थे, याद रहेगा। चलो, अगर मांझी एब्सेंट रहे तो सारा काम कौन संभालता था? जोग मांझी। ओके, बर्थ रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड एडवाइस देता था। ओके, अब मांझी जो है, मांझी में अगर कोई मर्डर हो गया, अच्छा, मर्डर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर छोटा मोटा अगर हो गया, तब पहले, मतलब ये तो अलग से लिख दिया, मतलब पहले उसके वाइफ को कन्वेन किया था। अच्छा, अगर कोई बड़ा क्राइम हो गया मर्डर रिलेटेड, तो उनके लिए एक जेंटलमैन का ग्रुप बनाता था जिसको बोलते थे भागो प्रजा, BHAGO, भागो प्रजा। ये जेंटलमैन का ग्रुप था, यही भाग जाते थे। तो इस तरह से याद रखो कि ये लोग देखते थे जैसे वैसे भाग जाते थे, तो भागो प्रजा 15 से 20। चलो, अब भागो प्रजा क्या करते थे? ये डिसीजन लेते थे देश मांझी से या प्रगनैत से।
तो देश मांझी कौन होता था? 5 से 8 विलेज के ग्रुप को बोलते थे, उसका हेड को बोलते थे देश मांझी, और 15 से 20 विलेज के हेड को बोलते थे प्रगनैत। ओके, क्योंकि 15 से 20 विलेज को ही बोलते प्रगना, प्रगना भी यूज होता है, वहीं से आता था प्रगनैत। और इनमें जो सबसे हाईएस्ट पनिशमेंट था वो था बिथलाहा। बिथलाहा मतलब सोशल बेनोवलेंस, आपको सोसाइटी से एकदम डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, एक्सो कम्युनिकेटेड, ह्यूमिलिएट कर दिया जाएगा, डिस्पाइट मतलब निकाल दिया जाएगा। ओके, छोटा मोटा किस्सा, अगर अनमैरिड हो गई तो जोग मांझी वगैरह देखेगा, ये देख लेना। चलो, इससे सवाल नहीं पूछेगा, सवाल पूछेगा इससे जो मैंने ये बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रगनैत है सबसे ऊंचा, ठीक है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं तब अच्छा लगेगा। प्रगनैत है सबसे ऊंचा, ठीक है। उसके बाद है जोग मांझी, अरे देश मांझी, ये 15 से 20 विलेज का है, ये 5 से 8 विलेज का। उसके बाद आता है मांझी, 1 विलेज का। मांझी को असिस्ट करता है जोग मांझी, ठीक है, ये होता है वाइस मांझी बोल सकते हो। उसके बाद होता है गोदैत, मैसेंजर है, गिरी कोटवार, कोटवारी और भंडारी। ओके, और रिलीजियस हेड होता है, उसको बोलते हैं नायका। चलो अब देखते हैं PYQ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आता है, ये हटाओ थोड़ा। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे है, द असिस्टेंट टू विलेज हेडमैन ऑफ संथाल कौन है? मांझी, नायका, प्रगनैत। अच्छा, मांझी, प्रगनैत, नायका और प्रगनैत। प्रामाणिक, चलो ये क्या प्रामाणिक, चलो एक एक करके तुमको सबका जवाब बताना है। अब इसमें पहले प्रामाणिक, प्रामाणिक तो तुमको पता ही नहीं प्रामाणिक है क्या, ये तो ऐसे दे दिया। प्रगनैत कौन होता है? प्रगनैत होता है 15 से 20 विलेज का हेड। ओके, चलो ये भी नहीं होगा, उसका हेड मतलब सबसे बड़ा हेड कौन सा होता है? प्रगनैत। प्रगना का हेड होता है, सीधे बोल दो 15, जो प्रगना होता है उसका हेड होता है प्रगनैत। चलो ये नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा होता है नाइकी। नाइकी कौन होता है? नाइकी होता है रिलीजियस हेड, रिलीजियस हेड, अभी बताया ना, रिलीजियस हेड होता है, ठीक है। ओके, अगला आ गया, तो ये भी नहीं होगा। अगला आ गया मांझी। मांझी क्या होता है? हेडमैन होता है, एक विलेज का, एक विलेज का हेड होता है मांझी। ओके, एक विलेज का हेड होता है, तब इस हिसाब से तो कोई आंसर ही नहीं होगा। तो चलो, मांझी क्या हो गया? विलेज का हेड। नायका हो गया रिलीजियस हेड। प्रगनैत हो गया पूरे विलेज का हेड, तो बचा कौन सा? प्रामाणिक। यही होगा आंसर। ओके, यही होगा आंसर। तो अब हमने क्या पढ़ा था? उसको बोलते हैं जोग मांझी, जोग मांझी बोलते हैं। तो जोग मांझी को अगर तुम प्रामाणिक भी बोलते हैं, तो अब तुम बोलोगे आपने तो पढ़ाया नहीं था। सर आपने पढ़ाया नहीं, अबे थोड़ा सा अपना दिमाग भी लड़ाना होता है, कि इसमें बहुत सारा चीज़ होगा कि नहीं आएगा, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाना होगा। अगर तुम गूगल पे करोगे तो जोग मांझी को प्रामाणिक भी बोलते हैं, ठीक है। जोग मांझी को क्या बोलते हैं? प्रामाणिक। ये क्वेश्चन आया है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन देगा तो तुम्हारा दिमाग खुला होना चाहिए कि भाई प्रामाणिक ही होगा। तो प्रामाणिक क्या बोलते हैं? जोग मांझी को प्रामाणिक भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम आंसर तक पहुंच गए। चलो एक क्वेश्चन है, बिथालाहा। बिथालाहा कहा है? काइंड ऑफ टैक्स, ए काइंड ऑफ पनिशमेंट, तो यह एक काइंड ऑफ पनिशमेंट। ओके, अब तुम बोलोगे इससे तो एक ही क्वेश्चन आना था, तो बिथलाहा और भी आगे है, किसी और से दे दिया। ओके, चलो तो ये हमको पता चला। तो अब हम क्या बोलेंगे? इस जोग मांझी को ही हम बोल देंगे प्रामाणिक। जैसे हमने गूगल पे सर्च किया, ठीक है, हाँ, जोग मांझी को प्रामाणिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं होगा, जो बाहर होगा वो थोड़ा तुमको दिमाग लड़ाना होगा, ठीक है, कि नहीं वो था तो ये नहीं था तो वो हो जाएगा। ओके, चलो। ओके, अब ये क्वेश्चन यहाँ भी है, यहाँ भी देख लो, ये बहुत पहले पूछा था कि, चलो ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि हु वाज द हेड ऑफ द मांझी कम्युनिटी इन संथाल, हु इज द सब हेड। सब हेड पिछले बार भी पूछा था, इस बार भी पूछा। अब देखो यहाँ पे देखो गलत बहुत करता है, गोरैत, गोदैत, ये तो मैसेंजर हो गया। चलो, तो ये मैसेंजर हो गया, तो ये गया, थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाना है। दूसरा हो गया प्रधान, प्रधान तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब तुम दो चीज से बड़े, मुस्तांगिर और पारानिक, अब तुमको दोनों में से गेस मानना है, ठीक है, कि मुस्तांगिक और पारानिक में से कौन होगा। तो पहले क्वेश्चन रिलेटिवली ज्यादा टफ था, अब जो है कि तो इसे पारानिक बोलते हैं या फिर पारामिक, जो भी है, ये तुमको पता है तो तुम्हारा आंसर सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग खोल करके ज़्यादा टेस्ट सीरीज बनाना है और फिर जो है कि बताना। बाकी ये अगर तुमको याद है, ओ हो क्या हो गया बाबू, था गुस्सा, ठीक है, ये तुमको याद है तो तुम्हारा एक क्वेश्चन बन रहा है। बाकी मैंने प्रामाणिक या पारानिक जो भी है मैंने लिख दिया है। ओके, चलो, हेड प्रनायक, प्रगना का हेड प्रगनायक, फिर उसके बाद आ गया देश मांझी, फिर मांझी, मांझी के बाद जोग मांझी, जोग मांझी को प्रामाणिक भी बोलते हैं, गोदैत मैसेंजर,
गिरी कोठारी भंडारी इसको हेल्प करता है, रिलीजियस हेड नाइकी। ओके, इस बार जो मुझे लग रहा है, मुझे मतलब जो फील आ रहा है वो क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो वो क्वेश्चन आ सकता है कि मैसेंजर को क्या कह सकते हैं या रिलीजियस हेड को क्या कह सकते हैं, बस इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो, ओके, बाय।